सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमें बोर्ड के लिए याद रखना है दैट इज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स कि एक्वेटिक एनिमल्स समर्स में ज्यादा अच्छा फील करते हैं वाटर में या फिर विंटर्स के अंदर। तो अगर हम समर्स की बात करेंगे तो समर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर घट जाएगी और उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे सर्वाइव करना। बट इन विंटर्स ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल और अच्छा हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए विंटर की टाइमिंग ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू समर्स। अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकता है वो है आपका बेंड्स वाला। अब ये बेंड्स क्या चीज है? ये बेसिकली स्कूबा डाइवर्स का एक क्वेश्चन आता है कि जब स्कूबा डाइवर्स पानी में डाइव करने जाते हैं तो जो वो सिलेंडर कैरी करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ वेरिएबल गैसेस भी मिली होती है जिसमें मेजर पार्ट रखती है हमारी नाइट्रोजन गैस। अगर नाइट्रोजन गैस जब हमारे ब्लड में मिलती है, जब हम डाइव करते हैं तो हाई प्रेशर होता है पानी के अंदर और वो नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में जाके मिल जाती है। पर जैसे ही हम लोग पानी से बाहर आते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन गैस हाई प्रेशर में ब्लड में डिसॉल्व हुई थी तो वो एकदम से हमारी बॉडी की कैपिलरी से बाहर निकलती है जहां पे बबल बन जाते हैं और एक ब्लॉकेज सा क्रिएट हो जाता है जहां पे बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसी सीवियर पेन के कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं एक और टर्म की जिसको बोलते हैं एनॉक्सिया, जिसमें बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं वो एनॉक्सिया जैसी बीमारी से सफर क्यों करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब माउंटेनियर्स माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो वहां पे उनको एल्टीट्यूड सिकनेस होती है क्योंकि हाइट बढ़ जाती है और साथ ही साथ वहां पे ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम होती है जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है और एनॉक्सिया जैसी बीमारी से वो लोग सफर करना स्टार्ट कर देते हैं।